जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखा। सालों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगभग सामान्य है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आगे भी सामान्य रह पाएंगे यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनी रहेंगी तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कोई खासा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। किंतु शेख हसीना का जमाना खत्म होते ही बांग्लादेश में भी कट्टरवादियों के हावी होने की पूरी संभावना है। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की राजनीति हमेशा से भारत और चीन के बीच में संतुलन बनाए रखने की रही है, लेकिन जैसा कि भारत के गेहूं को लेकर इस समय दुनिया की राजनीति काफी गर्मा गई, वहीं तुर्की और इजिप्ट ने भारत के गेहूं को लौटाकर जो राजनीति की है उसे भारत और मुस्लिम देशों के खराब होते संबंधों से जोड़ा जाने लगा। लेकिन अब बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को जवाब दिया कि राजनीति अपनी जगह पर है, किंतु बांग्लादेश के लिए भारत का गेहूं सबसे पहले आता है। यहाँ पर बता दे कि पूरे एशिया में बांग्लादेश भारत के गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार है, या फिर ऐसे भी समझा जा सकता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के गेहूं पर ही निर्भर है, यानी कि भारत का गेहूं बंद हुआ तो बांग्लादेश की रोटी बंद हो जाएगी। वहीं बांग्लादेश ने भारत को पहले ही जानकारी दे दी है कि उसे कम से कम अगले 12 महीनों में 62 लाख टन भारत के गेहूं की आवश्यकता होगी, जिसमें बांग्लादेश की ओर से भारत को 30 लाख टन गेहूं का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। वहीं बांग्लादेश को अभी और 32 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। हालांकि सरकार के सामने समस्या यह है कि इस बार भारत की सरकार ने पिछले साल के मुकाबले किसानों से आधे से भी कम गेहूं खरीदने में कामयाब हो पाई, क्योंकि ऊंचे दामों की वजह से किसानों ने खुले बाजार में ही सबसे ज्यादा गेहूं बेचा है। ऐसे में बांग्लादेश को यह मालूम है कि अगले 3 महीनों में गेहूं की समस्या और भी ज्यादा गंभीर होगी। यही वजह रही कि बांग्लादेश ने मुस्लिम देशों की राजनीति में शामिल होने के बजाय अपने फायदे और गेहूं की समस्या को प्राथमिकता दी है।